बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सर्विस कोटा पंजाब पुलिस, सब इंस्पेक्टर सर्विस कोटा पंजाब पुलिस, लॉ गेट की प्रिपरेशन करने वाले बेसिक रिक्रूट क्लास कोर्स पंजाब पुलिस के किसी भी डिपार्टमेंट से आपका अगर ताल्लुक है, आप किसी भी प्रमोशन कोर्स की ए लिस्ट B1 लिस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये जो आज हम आपके साथ लेक्चर शेयर कर रहे हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो सेक्शंस हैं ताज़ीरात पाकिस्तान की, वो आपके साथ शेयर की जाएगी। कत्ल की जो 4 टाइप्स हैं उनके हवाले से कॉन्सेप्ट आपको दिया जाएगा। इससे पहले हमने जितने भी ताज़ीरात पाकिस्तान के जो लेक्चर अपलोड किए हैं उनको आप ज़रूर वॉच करें। अगरचे उनका कंटेंट जो है वो इंग्लिश में है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो टोटली समझाया गया वो उर्दू में है। आज हम पढ़ेंगे जो कत्ल की कितनी अकसाम है। कत्ल की 4 टाइप्स हैं और वो कौन कौन सी हैं। वो कत्ल अमद, कत्ल शबी अमद, कत्ल खता और कत्ल बिल सबब, ये 4 जो टाइप्स हैं इनको आज हम समझते हैं। सेक्शन 302 से लेकर सेक्शन 314 तक, दफ़ा 302 से लेकर दफ़ा 314 तक तमाम दफ़ात जो हैं ये कत्ल अमद के हवाले से बयान करती हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कत्ल अमद के हवाले से है वो 300 से लेकर 302 तक है। तो 300 और 301 में डेफिनेशन बताई गई है, 302 में उसकी पनिशमेंट बताई गई है। सेक्शन 300 देखें ताज़ीरात पाकिस्तान की। Whoever with the intention of causing death or with the intention of causing bodily injury to a person by doing an act which in the ordinary course of nature is likely to cause death, or with the knowledge that his act is so imminently dangerous that it must in all probability causes the death of such person, is said to commit कत्ल अमद। जो शख्स मौत का सबब बनने के इरादे से या किसी शख्स को जिस्मानी चोट पहुंचाने के इरादे से ऐसा फेल करता है जिससे आम फितरत में मौत वाक़या होने का अमकान होता है, ये जानते हुए कि उसका ये अमल इस कदर खतरनाक है जिससे मौत का सबब बन सकता है, तो ऐसे शख्स की मौत का सबब जो बनता है उसे कत्ल अमद कहा जाता है। बेसिकली अमद का मतलब है कसदन यानी इरादतन कोई काम करना, इंटेंशन टू किल। इंटेंशन टू किल। बॉडी इंजरीज, बॉडी इंजरीज कौन सी? जिसमें उसको इस किस्म की नवीयत की इंजरी देना, इस किस्म के जख्म जिसमें उसकी मौत वाक़या हो जाए, यानी अगर उसे जख्म भी दिए जाएं तो इस नवीयत के कि उन जख्मों से उसकी मौत वाक़या हो जाए तो भी इंटेंशन टू किल ही होगा। यहां नीयत भी होगी और इंटेंशन यानी आपका इरादा भी होगा, तो ये कत्ल अमद होगा 300 सेक्शन के तहत। ये इसकी डेफिनेशन है। सेक्शन 301, अब हम ये देखते हैं इसमें डेफिनेशन कौन सी है। कॉजिंग डेथ ऑफ अ पर्सन अदर देन द पर्सन whose death was intended, की हेडिंग है। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर अ पर्सन बाय डूइंग एनीथिंग विच ही इंटेंड्स और नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ causes death of any person whose death he neither intends nor knows himself to be likely to cause, such an act committed by the offender shall be liable for कत्ल अमद। अब इसमें क्या बताया गया है 301 में, दो अशखास की आपस में सख्त तरीन दुश्मनी है और वो झगड़ा कर रहे हैं। साल के तौर पर ए और बी दो शख्स हैं और दोनों की आपस में बहुत दुश्मनी है। ए ने बी को फायर मारा, उस दौरान बी को फायर लगने की बजाय कोई राहगीर सी था उसको फायर लग गया, तो इस सूरत में जो ए की इंटेंशन टू किल ही था, उसकी नीयत भी थी, उसका इरादा भी था बी को मारने का, लेकिन लग फायर जो गया वो सी को गया, तो इस सूरत में वो उसका उज़र काबिल कबूल नहीं होगा कि वो ये कहे कि मैंने तो बी को मारना था लेकिन वो फायर सी को लग गया। यहां भी जो ए शख्स होगा वो कत्ल अमद का मुस्तवजिब होगा। 301 में ये डेफिनेशन बताई गई है, कॉजिंग डेथ ऑफ अ पर्सन अदर देन द पर्सन whose death was intended। सेक्शन 300 और सेक्शन 301 दोनों में डेफिनेशन बताई गई है। अब 302 सेक्शन जो है ये पनिशमेंट ऑफ कत्ल अमद है, यानी ये कत्ल अमद की सजा इसमें बयान की गई है। सेक्शन 302 पनिशमेंट ऑफ कत्ल अमद, whoever commits कत्ल अमद shall subject to the provisions ऑफ दिस चैप्टर बी। जो कोई भी कत्ल अमद का इर्तिकाब करेगा वो इस बाब की दफात के ताबिया होगा। कौन कौन सी? पनिश्ड विद डेथ एज किसास, यानी उसको किसास के तौर पर मौत की सजा होगी। यानी किसास क्या है, इसकी तमाम डेफिनेशन इससे पहले वाले लेक्चर में हमने वजाहत के साथ बयान किया, वो आप जरूर उसको कॉन्सेप्ट उसका क्लियर करें। बी में क्या बयान किया है, पनिश्ड विद डेथ आर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एज ताजीर हैविंग रिगार्ड टू द फैक्ट and circumstances of the case if the proof in
neither of the form specified in section 304 is not available or punished with death यानी उसको सजाए मौत दी जाएगी और imprisonment for life as ताजीर ताजीर के मुताबिक उसको सजाए मौत दी जाएगी having regard to the facts and circumstances of the case यानी उस केस के मुतालिक जो भी उनके हालातों वाक़यात होंगे जो हकायक होंगे उसके मुताबिक if the proof in neither of the form specified in section 304 is not available अगर 304 में जो बताए गए जो सबूत है असल में 304 में जो कसास की मुख्तलिफ जो सूरतें बताई गई हैं अगर उनमें से भी जो सबूत दस्तयाब नहीं होता तो इस सूरत में फिर उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ या सजाए मौत उसको सजा दी जाएगी सी जो है punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 25 years where according to the injunctions of Islam the punishment of किसास is not applicable यानी जहां इस्लाम के अहकाम के मुताबिक किसास की सज़ा का इतलाक नहीं होता वहां फिर उस शख्स को वो 25 साल तक जो कैद वो सुनाई जाएगी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड फॉर टू 25 ईयर्स तो ये 25 साल तक जो एक्सटेंड की जा सेक्शन 302 में 3 क्लॉज जो बयान किए गए हैं फर्स्ट punished with death as किसास सेकंड punished with death or imprisonment for life और थर्ड जो है imprisonment 25 years लास्ट इसके भी देखें provided that nothing in this clause shall apply to the offense of qatl amad if committed in this name or on the pretext of honor and the same shall fall within the ambit of A and B as the case may be इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई शख्स जो गैरत के नाम पर प्रीटेक्स्ट ऑफ ऑनर यानी गैरत के नाम पर कत्ल करने पर उस शख्स को जो 302 के क्लास ए और बी है उसके मुताबिक उसको पनिशमेंट दी जाएगी ये इसकी जो सेक्शन 302 थी नेक्स्ट देखते हैं 315 सेक्शन ताज़ीरात पाकिस्तान की 315 जो है ये कत्ल शबी अमद के हवाले से है whoever with intent to cause harm to the body or mind of any person causes the death of dead or of any other person by means of a weapon or an act which in the ordinary course of nature is not likely to cause death is said to commit कत्ल शबी अमद की डेफिनेशन है कत्ल शबी अमद की जो शख्स किसी शख्स के जिस्म दिमाग नुकसान पहुंचाने के इरादे से किसी हथियार या किसी ऐसे फेल के जरिए उस शख्स की या किसी दूसरे शख्स की मौत का सबब बने जिससे फितरत के आम हालात में मौत का इम्कान ना हो तो उसे कत्ल शबी अमद कहा जाता है इसकी एग्जांपल देखें एग्जांपल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा फर्ज कर लें कोई ए शख्स है और उसने बी को छड़ी या कोई पत्थर मारा तो उससे उसकी इंटेंशन टू किल तो नहीं थी लेकिन इंटेंशन टू हर्ट थी यानी उसको चोट पहुंचाने का उसका इरादा था लेकिन उसको मारने का इंटेंशन टू किल नहीं था मारने का इरादा नहीं था उसका ए शख्स बी को पत्थर मारता है लेकिन वो पत्थर जो है उसके सर पर लगता है और सर पर लगने की वजह से उसकी मौत वाक़या हो जाती है तो यहां जो होगा वो कत्ल शबी अमद होगा कह ले कि एक शख्स दूसरे को धक्का देता है तो उस धक्के के दौरान उसको नहीं पता कि नीचे को खाई है या नीचे को जानलेवा चीज है जहां वो गिर जाता है उसकी मौत वाक़या हो जाती है ये भी कत्ल शबी अमद होगा यानी सेक्शन 315 जो है ये डिफाइन करती है इंटेंशन टू हर्ट इसकी जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 316 में डिफाइन की गई है हुएवर पनिशमेंट फॉर कत्ल शबी अमद हुएवर कमिट्स कत्ल शबी अमद शैल बी लायबल टू दियत एंड मे आल्सो बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 25 ईयर्स एज ताजीर कत्ल शबी अमद की सजा जो शख्स भी कत्ल शबी अमद का इर्तिकाब करेगा वो दियत का जिम्मेदार होगा और उसे ताजीर के तौर पर 25 साल तक की मुद्दत के लिए उसको सजा जो है वो दी जा सकती है हमने 2 टाइप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है कत्ल अमद और कत्ल शबी अमद अब हम पढ़ते हैं कत्ल खता कत्ल खता में होता क्या है कि कत्ल खता में ये 318 सेक्शन जो है 318 यहाँ इसकी डेफिनेशन बताई गई है और 19 और 20 में उसकी पनिशमेंट बताई गई है कत्ल खता में ना ही यहाँ इंटेंशन टू किल है ना ही यहाँ इंटेंशन टू हर्ट है जबकि 315 में इंटेंशन टू हर्ट था इंटेंशन टू किल नहीं था यानी मारने का इरादा नहीं था हर्ट पहुंचाने का यानी इसको चोट पहुंचाने का इरादा था 318 में ना ही तो इंटेंशन टू किल है ना ही इंटेंशन टू हर्ट है हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं whoever without any intention to cause death of or cause harm to a person causes death of such person either by mistake of act or by mistake of fact
इज सेट टू कमिट कत्ले खता। कत्ले खता जो शख्स किसी शख्स की मौत या नुकसान पहुंचाने के इरादे के बगैर फेल की गलती से या हकीकत की गलती से ऐसे शख्स की मौत का सबब बनता है, उसे कत्ले खता कहा जाता है। अब आपने इसकी एग्जाम्पल देखनी है। एक शख्स जंगल में शिकार कर रहा है किसी भी जानवर का, हिरन का या किसी भी जानवर का। वो जंगल में शिकार करते हुए उस शिकार को टारगेट करता है अपने वेपन से, लेकिन होता क्या है कि उस शिकार को हिट करने की बजाय वहां पास जो खड़ा एक शख्स है उसको वो फायर हिट हो जाता है और वो उसी वक्त मर जाता है। तो इस दौरान जो ए शख्स है जिसने फायर किया अपने शिकार करने के लिए, लेकिन हिट किया किसी शख्स को और वो मर गया, तो ये जो होगा लाइएबल टू कत्ले खताब, यानी कत्ले खता का मुर्तकिब होगा। एक और एग्जांपल देख लें। छत पे खड़ा हुआ एक शख्स जो है वो ईंटें जो वो नीचे फेंक रहा है और उस ईंट से एक शख्स नीचे गुजरा था, उसको नहीं मालूम था और उस ईंट के लगने की वजह से वो शख्स मर जाता है। ना तो उसकी इंटेंशन टू किल थी, ना ही इंटेंशन टू हर्ट थी, लेकिन वो मर जाता है ईंट से, तो ये कत्ले खता है। तो इसकी जो पनिशमेंट है, कत्ले खता की पनिशमेंट जो है वो सेक्शन 390 में है, दफा 319 में है, 318 में इसकी डेफिनेशन है और इसकी जो पनिशमेंट है वो 319 और 20 में है। 319 में क्या बयान किया गया है? पनिशमेंट ऑफ कत्ले खता, हुएवर कमिट्स कत्ले खता शैल बी लायबल टू दियत। जो शख्स कत्ले खता करेगा उस पर दियत जो है वो वाजिब होगी, उसको दियत अदा करनी होगी। दियत क्या है, किसास क्या है, ये सारी डेफिनेशन इससे पहले वाले लेक्चर में कॉन्सेप्चुअली समझाई गई है, उनको आप जरूर वॉच कर लें, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 320 भी कत्ले खता है, बट इसकी सेक्शन देखें 320 पनिशमेंट फॉर कत्ले खता बाय रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग। जल्दी या लापरवाही से गाड़ी चलाने की वजह से कत्ल की सजा जो है वो कितनी है? Whoever commits कत्ले खता by rash or negligent driving shall, having regard to the facts and circumstances of the case, in addition or to diyat, he punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years। अगर कोई शख्स तेजी से, लापरवाही से या इंटॉक्सिकेटेड माइंड की स्टेट में वो कोई गाड़ी चला रहा है, उस दौरान किसी शख्स को हिट करता है जिससे उस शख्स की मौत वाक़या हो जाती है, तो उस शख्स को 10 साल तक जो सजाए कैद सुनाई जा सकती है। आपने याद रखना है कि 318 में जो है वो कत्ले खता की डेफिनेशन है, 319 में कत्ले खता की सजा और 320 में कत्ले खता बाय रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग, जल्दी या लापरवाही से गाड़ी चलाने की वजह से कत्ल की सजा। तो सजा कितनी है? वो 10 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट है 320 में, तो ये आपने याद रखना है। लास्ट सेक्शन जो है ये है 321, सेक्शन 321 कत्ल बिल सबब, हुएवर विदाउट एनी इंटेंशन कॉज डेथ of or cause harm to any person does any unlawful act which becomes a cause for the death of another person is said to commit कत्ल बिल सबब। जो शख्स बगैर किसी इरादे के किसी शख्स की मौत या नुकसान पहुंचाता है, कोई ऐसा काम करता है जो किसी दूसरे शख्स की मौत का सबब बन जाए, तो उसे कत्ल बिल सबब कहते हैं। कत्ल बिल सबब में आपका रॉन्गफुल एक्ट, यानी आपका कोई ऐसा अनलॉफुल एक्ट या कोई रॉन्गफुल एक्ट कोई ऐसा करते हैं आप जिससे किसी की मौत वाक़या हो जाती है, तो वो कत्ल बिल सबब है। बहुत मशहूर मिसाल दी जाती है, एक तो गड्ढा खोदने वाली, दूसरी आप यूं कह लें कि कोई वापडा का खंबा है, तो नाकस है, उसमें पायदारी नहीं है, तो वो किसी पर गिर जाता है, तो वो रॉन्गफुल एक्ट था, तो उस रॉन्गफुल एक्ट की वजह से किसी की अगर डेथ हो जाती तो वो कत्ले खता है। इसी तरह अगर कोई शख्स एक गड्ढा खोदता है किसी भी सड़क पर, किसी भी गली में, अब उस शख्स की इंटेंशन तो नहीं थी कि किसी को मारना, लेकिन उसकी इंटेंशन, उसका काम जो ये है वो रॉन्गफुल एक्ट है, वो अनलॉफुल एक्ट है उसका। उसने जो गड्ढा खोदा है उसमें कोई बच्चा गिर जाता है और उसकी मौत वाक़या हो जाती है, तो ये उसका कत्ले खता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो कत्ले खता और कत्ल बिल सबब, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अब हम देखते हैं 321 के बाद 322 322 में इस कत्ल बिल सबब की जो पनिशमेंट है वो कितनी है? हुएवर कमिट कत्ल बिल सबब शैल बी लायबल टू दियत। कोई भी शख्स जो कत्ल बिल सबब जो है उसको कमिट करता है, कत्ल बिल सबब का वो मुर्तकिब है, वो शख्स जो दियत के लिए लायबल होगा, यानी उसको दियत उस पर वाजिब होगी। पहले वाला लेक्चर आप जरूर देखिएगा ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट जो है, इनका जितनी भी टाइप्स हैं मर्डर की, वो क्लियर हो। एक बार आपको रिव्यू दे रहा हूं, अगेन आप देख लें। कत्ले अमद में इंटेंशन टू किल था, बॉडी इंजरीज यानी इरादतन कत्ल करना या इस किस्म के जख्म देना जिससे आपको पता हो कि उसकी मौत वाक़या हो जाए, तो ये कत्ले अमद है। इसी तरह
तरह कत्ल शबी अहमद में इंटेंशन टू हार्म, इंटेंशन टू हर्ट था, उसमें इंटेंशन टू किल नहीं था। इंटेंशन टू हर्ट यानी उसको चोट पहुंचाने की गरज से अगर उस शख्स की मौत वाक़या हो जाती है तो उसको कत्ल शबी अहमद कहा जाता है। कत्ल खता में ना तो इंटेंशन टू हर्ट था, ना ही इंटेंशन टू डेथ था। मिस्टेक ऑफ एक्ट से अगर किसी की मौत वाक़या हो जाती है तो वो कत्ल खता है। लास्ट है कत्ल बिल सबब। इसमें भी ना तो इंटेंशन टू डेथ थी, ना ही इंटेंशन टू हर्ट थी, लेकिन अनलॉफुल एक्ट था और उस अनलॉफुल एक्ट की वजह से किसी की मौत वाक़या हो जाती है तो ये कत्ल बिल सबब है। ये जो कत्ल की 4 अक़साम आपके साथ बयान की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स है लॉ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, उसके साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट के तमाम ऑफिसर्स के लिए, पुलिस डिपार्टमेंट के तमाम एग्जाम के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इससे पहले वाली जो आपने वीडियो नहीं देखी अगर डेफिनेशन वाली, तो उसको भी आप जरूर वॉच कीजिएगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे आगे भी इंशाल्लाह हमारे चैनल पर जितनी भी लॉ से रिलेवेंट वीडियो है वो अपलोड होती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।